हेलो एवरीवन, आज फार्मा इस चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो है वो सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए नहीं बल्कि हर कॉमन पीपल के लिए है। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो सभी से शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं अपने चैनल पर फार्मेसी पढ़ाने के अलावा कोरोना से रिलेटेड मेडिकल टॉपिक्स पर भी डिस्कशन किया करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वेदर टू वेयर और नॉट टू वेयर फेस मास्क। ये आप सभी के दिमाग में चलता होगा कि मास्क पहने ना पहने, मुझे उससे फायदा है या नहीं है। ये सिर्फ आप ही के दिमाग में नहीं, पूरे दुनिया भर के लोगों में ये एक डिबेट का विषय बना हुआ है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कोरोना अपडेट के साथ। तो जैसा कि लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग जो कोविड-19 के केसेस है, लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग इंडिया में आपका पहुंच चुका है 7,43,481 केसेस। जी हाँ, टोटल अब तक 7,43,481 नंबर्स ऑफ केसेस हो चुके हैं, जिसमें से कि आपका जो डेथ रेट है या फिर जो डेथ है वो आपका पहुंच चुका है 20,600, यानी कि 20,600 डेथ केसेस अब तक टोटल हो चुके। इतने लोग अब तक मारे जा चुके हैं और उसमें से हाफ ऑफ द केसेस आपका महाराष्ट्र से है, तमिलनाडु और दिल्ली से है। जी हाँ, और साथ ही साथ WHO ने ये भी बताया है कि अब कोरोना में उन लोगों ने एक और बदलाव पाया, दैट इज ये एयरबॉर्न डिजीज भी हो चुका है। मतलब अब ये हवा के द्वारा, वायु के द्वारा भी स्प्रेड हो रहा है। तो सेफ रहे और साथ ही शुरू करते हैं अब आज का जो हमारा टॉपिक, जो आप लोगों ने शुरू में सुना, वेदर टू वेयर और नॉट टू वेयर मास्क, पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे तर्क के विषय है, तो चलिए चर्चा करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो ये दिमाग में है लोगों के, बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है कि N95 के अलावा कोई भी और मास्क जो है हमें कोविड-19 से प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो चलिए जानते हैं इस पर लोगों ने क्या कहा है और रिसर्च ने क्या बताया है। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, कोविड-19 जो है वो मास्क के द्वारा रुकता है। अब कैसे रुकता है ये मैं बता दूं। ऐसे तो आप लोगों को मैं बता दूं कि N95 एक मेडिकल ग्रेड आपका मास्क है जो स्पेशली उन लोगों को पहनना चाहिए जो आपका कोविड पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। उसके कारण क्या होगा कि आपको किसी वे से कोविड का केस या कोविड इन्फेक्शन आपको हो नहीं सकता अगर आप वो मास्क पहने हुए हो। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको मानना चाहिए, बट एटलीस्ट आपके नोज या माउथ रूट से कोविड-19 का इन्फेक्शन या कोविड-19 वायरस, आपका SRS कोविड जो है वायरस, वो आपके अंदर नहीं जा सकता है। सो द थिंग इज कि ये आप लोगों को अब नॉर्मल मास्क कैसे मदद करता है। नॉर्मल मास्क ऐसे मदद करता है कि जिसको कोविड के लक्षण है, आप जब पब्लिक में जा रहे हो आपको तो नहीं पता है ना कि किसी को कोविड है या नहीं है, या आपको खुद को कोविड है या नहीं है, तो ये बचाता आपको नहीं है कोविड से। जी हाँ, ये सच है कि N95 के अलावा और कोई भी मास्क आपके अंदर कोविड-19 इन्फेक्शन को आने से तो नहीं रोक सकता। पर हाँ, ये सच है कि अगर आपको कोविड हुआ है तो आप किसी और को फैला नहीं सकोगे, चाहे आप कोई नॉर्मल मास्क ही क्यों ना पहनो। कैसे? मैं बताऊं, क्योंकि ये SRS कोविड-2 जो है वो प्रोटेक्ट तो नहीं होता है मास्क से, बट ये होता है कि ड्रॉपलेट्स, जब आप छींकते हो, जब आप खांसते हो, तो एक छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आते हैं आपके माउथ से, बाहर आते हैं माउथ या नोज से। तो उसमें आप अगर कोविड पेशेंट हो तो आपका उस छींक में वायरस भरा रहता है। तो वो वायरस आपका मास्क के अंदर ही, कभी भी वो जो छींकने वाले ड्रॉपलेट्स है वो मास्क को पार करके नहीं जाएगा, चाहे आप एक नॉर्मल मास्क ही क्यों ना पहने। इस तरह से आपके लिए ये फायदेमंद है। भले आप उससे बच नहीं पाओगे, पर अगला जिसको हुआ है कोविड-19 उसके एटलीस्ट ड्रॉपलेट नहीं निकलेंगे उस मास्क के बाहर। तो इस तरह से आपके नॉर्मल मास्क जो है वो यूजफुल है, बिकॉज हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है N95 जैसे कॉस्टली मास्क को पहनना। नेक्स्ट जो आपके टॉपिक का विषय है वो है नो एविडेंस ऑफ मास्क इफेक्टिवनेस। जी हाँ, बहुत लोगों का कहना है कि कोई सबूत तो नहीं है, क्या प्रूफ है कि मास्क इफेक्टिव है या नहीं है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आरओ के बारे में आप लोग जान लीजिए। रिवर्स ऑस्मोसिस या फिल्टरेशन का मैं बात नहीं कर रही हूँ। आरओ एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन नंबर, कितना रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिसका मतलब ये है
कि एक इन्फेक्टेड पर्सन अपने साथ अपने इन्फेक्शन से किसी और को कितना इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब एक पर्सन से कितने और पर्सन इन्फेक्ट हो सकते हैं, मतलब एक पर्सन कितने लोगों को स्प्रेड कर सकता है। तो आरओ का नंबर अगर बिलो 1 है, इसका मतलब कि एक आदमी दूसरे किसी आदमी को ट्रांसमिट करेगा, उसका चांसेस आपका एक या उससे कम ही रहता है। मतलब एक आदमी अगर मुश्किल से करेगा भी तो किसी एक ही पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है, एक से ज्यादा पर्सन को कभी इन्फेक्ट नहीं कर सकता। बट ये एक कड़वा सच है कि रिसेंट स्टडीज में ये पाया गया है बाई BMG ग्लोबल हेल्थ, एक इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये पाया गया है कि किसी एक फैमिली में 124 मेंबर्स थे, जिसमें से सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर को कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ था, और उससे बाकी के जितने मेंबर्स थे, मतलब बाकी के 123 मेंबर्स, वो सारे के सारे इन्फेक्ट हो गए सिर्फ उस एक इन्फेक्टेड फैमिली मेंबर से। जी हाँ। अब आपका मास्क कैसे फायदेमंद है? ये भी स्टडीज में पाया गया है कि मास्क आपका 79% तक प्रूव हुआ है आपके ट्रांसमिशन को रोकने से। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया कि जो ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स को वो रोक लेता है। तो आप एटलीस्ट नोज और माउथ से, अगर आप कोविड पेशेंट हो चुके हो, आपको अंदाजा नहीं, बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि सिम्टम्स को डेवलप होने में टाइम लगता है, तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपको कोविड-19 हो चुका है। कम से कम अगर आप मास्क पहने रहो तो इन केस आप छींकते हो या खांसते हो या आप बातें भी करते हो तो आपके माउथ या नोज से अगर ड्रॉपलेट्स जाते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स मास्क पर ही रुक जाएगा, वो लोगों तक नहीं जाएगा। अब हाथ और बाकी चीजों की बात अगर किया जाए तो उस केस में भी हो सकता है, इसलिए 79% इफेक्टिव मास्क को माना गया है। नेक्स्ट है मास्क इंक्रीजेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब ये भी बात बताया जा रहा है कि मास्क से भी इन्फेक्शन हो रहा है, ऐसे भी अफवाहें आ रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सीडीसी एक कम्युनिटी है जो बताता है कि लोगों को अपने मास्क को हाथ से छूना नहीं चाहिए, और अगर एक्सीडेंटली अगर आप अपने मास्क को छू लेते हो, स्पेशली जब आप पब्लिक में, बिकॉज पब्लिक में लोग घूम रहे हैं, किसको क्या हुआ है आपको भी नहीं पता, तो उस समय अगर आप हाथ लगा लेते हो तो आपको तुरंत हाथ धो लेनी चाहिए, या फिर अगर आपके पास सैनिटाइजर है तो आप सैनिटाइजर लगा लो। इसीलिए अपने साथ एटलीस्ट सैनिटाइजर हर जगह कैरी करना चाहिए, क्योंकि आप हाथ अगर धो नहीं सकते तो एटलीस्ट आप उससे सैनिटाइज कर सकते हो। बहुत लोगों की आदत होती है मास्क पहने हुए हैं तो बार बार मास्क को हाथ से छूते हैं, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता होगा, बहुत लोग ऐसा करते होंगे। तो यही कारण होता है कि उससे इन्फेक्शन फैल सकता है, बिकॉज आपको रिस्ट्रिक्शन है कि आप अगर पब्लिक में हो तो आप मास्क को मत छुओ, मास्क पहने रहो, मास्क को बार बार नहीं छूना है। अगर इन केस आपको छूने का जरूरत पड़ रहा है, आपको खोलना है मास्क, तो आप मास्क को थोड़ा सा ओपन करो, पब्लिकली तो ओपन नहीं करना चाहिए। अगर आप ओपन करते हो तो तुरंत सैनिटाइज करो अपने हाथ से, ताकि उसमें मास्क में जो लगा हुआ इन्फेक्शन है उससे आप किसी चीज को छू दोगे, उस मास्क को छूओगे फिर किसी चीज को छू दोगे, उससे इन्फेक्शन फैलने की खतरा हो सकती है। नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं कि रिसर्च ने ये भी पाया है, या आप लोग ताज्जुब हो जाओगे, आप लोगों को लगता है ना कि सिर्फ N95 ही यूजफुल है, तो मैं आप लोगों को बता दूं रिसर्च ने ये पाया है कि अगर जो नॉर्मल आप लोग फैब्रिक कपड़े के मास्क को आप मुंह में बांधते हो, उसका एक सिंगल लेयर भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है ड्रॉपलेट्स को रोकने में। मैं शुरू से बता रही हूँ, ड्रॉपलेट्स जो है नॉर्मल मास्क से भी आपका रुक जाता है, यानी कि आप जो कपड़े का मास्क पहनते हो उससे भी ड्रॉपलेट्स आपके रुक जाते हैं। ड्रॉपलेट्स आप जब भी छींकते हो तो वो वहीं रुक जाता है, ठीक है। आप हैंकी लेकर छींकोगे, आपका ड्रॉपलेट्स उस हैंकी में ही रह जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। होता क्या है, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को और एक बता दूं जो इंटरेस्टिंग बात है, जो आप लोगों को शॉकिंग लग सकता है, वो ये है कि अगर आप फैब्रिक का 2 लेयर ले लेते हो, मतलब जो आप नॉर्मल सूती के भी कपड़े अगर आप ले रहे हो एज अ मास्क, तो सूती का कपड़ा का अगर आप 2 लेयर कर लो, डबल कर लो, तो वो जितना इफेक्टिव होगा उतना आपका सर्जिकल जो मास्क होते हैं वो भी उतना इफेक्टिव नहीं है। मतलब आपके सर्जिकल मास्क से भी ज्यादा असरदार होता है डबल लेयर ऑफ फैब्रिक, और साथ ही साथ ब्रीथेबिलिटी में भी वो आपका मदद करता है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसे पहन लिया और आपको क्या होगा कि आपको सांस लेने में तकलीफ है, ऐसा नहीं होगा। आप डबल लेयर से इजीली आप नॉर्मली सांस भी ले सकते हो, और साथ ही साथ आपको कुछ और प्रॉब्लम भी नहीं होगा, वो सर्जिकल मास्क जितना ही इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मास्क कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ निमोनिया और अदर इन्फेक्शन। ऐसा भी माना जा रहा है, बहुत लोग कहते हैं पूरे वर्ल्ड भर में, किसी किसी का कहना है
कि मास्क पहनने से निमोनिया या किसी और तरह का इन्फेक्शन हो रहा है। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर दूं, ऐसा रिसर्च में भी चेकआउट हो चुका है कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं पाया गया है कि मास्क को पहनने से निमोनिया हो रहा है या किसी तरह का भी लंग्स इन्फेक्शन होने का खतरा है। अब ये भी मैं बता दूं कि WHO ने क्या बोला। WHO ने ये बोला है कि कोई भी मास्क, आप सेम मास्क क्या करते हो, आप अगर सर्जिकल मास्क या नॉर्मल जो मास्क आप खरीद कर ले आते हो, आप उसे क्या करते हो, सेम मास्क को कंटिन्यू पहनते रहते हो। इवन कि आप धोते भी नहीं हो, आप मास्क को पहन लेते हो, ठीक है, पहने रहते हो, लॉन्ग टाइम पहने रहते हो। तो सेम मास्क मत पहनिए, क्योंकि सेम मास्क को पहने रहने से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, क्योंकि आप पब्लिक में जा रहे हो, बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर आ रहे हैं, तो उससे आपको निमोनिया हो सकता है, ना कि मास्क पहनने से। मास्क से कोई खतरा नहीं है, आपके मास्क को रिपीटेडली पहनने से खतरा है। तो अगर वो मास्क वॉशेबल नहीं है, धोने वाली नहीं है, तो उसे आप चेंज कर दो, ठीक है। कम से कम महीने में एक बार तो मास्क न्यू बदल ही लो। नॉर्मल मास्क ज्यादा महंगे नहीं आते। अदरवाइज CDC, सॉरी माय मिस्टेक, वहां पे CDS नहीं, CDC कमेटी है। तो CDC कमेटी का कहना है कि घर आप जब भी लौटो, अगर वॉशेबल आपका मास्क है, तो घर लौटने के बाद आप अपने मास्क को धो लो, पानी से अच्छे से साबुन से धो लो, और धोने के बाद ही आप दोबारा उसे यूज करो, तो आपको किसी तरह का निमोनिया या किसी तरह का भी इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आज का टॉपिक है जिस पर लोग बातें कर रही हैं, वो है मास्क में हार्म पीपल। बहुत लोगों का कहना है कि मास्क से किसी तरह का नुकसान हो रहा है लोगों को। तो मैं आप लोगों को बता दूं किस तरह के नुकसान के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। जैसा कि माना जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि हाइपर कैप्निया नाम की बीमारी लोगों को हो सकती है लॉन्ग टाइम तक अगर कोई मास्क को पहने रखे। तो हाइपर कैप्निया क्या है, आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाना, नॉर्मल लेवल से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके ब्लड में बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर कैप्निया। तो ऐसा लोगों का कहना है, पर मैं बता दूं रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि ऐसा कोई भी केसेस नहीं पाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस तरह का सीवियर केसेस किसी को हुआ है लॉन्ग टाइम तक मास्क को पहनने से। अब मैं बता दूं होता क्या है, जब आप मास्क को लंबे समय तक पहने रहते हो, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन उतनी क्लियरली सप्लाई नहीं हो पाता है मास्क के आर पार, जिसकी वजह से काफी लॉन्ग टाइम तक जब आप पहने रहते हो मास्क, तो आपके मास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे स्लोली बढ़ता है, पर उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ता है कि आपको ऐसे सीवियर केसेस हो जाए। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता भी वो टॉलरेबल होता है, मतलब आम आदमी उसे बर्दाश्त कर सकता है, नॉर्मल पर्सन उसे बर्दाश्त कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आपको थोड़ी सर में दर्द हो सकती है अगर आप लंबे समय तक पहने रहो, बस इतनी सी चीज होती है। और CDC ने ये रिकमेंड किया है कि जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जैसे किसी को अस्थमा या ऐसा कोई भी सांस लेने में तकलीफ वाली बीमारी हो, तो वो मास्क को ना पहने, वो अपने आप को बस सोशल डिस्टेंस से बचाए और जितना हो सके खुद को सेफ रखे। मास्क ना पहने क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो क्लियरली सांस ना ले पाए। तो लास्ट में आप लोगों से यही कहूँगी, स्टे सेफ स्टे होम। घर से बाहर तभी निकले जब आपको काफ़ी ज़रूरी हो, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, और हाँ, अफवाहों से बचें, क्योंकि अफवाहों से लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ मास्क पहनने में अगर बुराई नहीं है तो मास्क पहने, क्योंकि मास्क पहनने से हो सकता है आप इस इन्फेक्शन से बचें। इस बारे में आपका क्या राय है, मास्क पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी ओपिनियंस दें। सो आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, बाय बाय।